ठीक हो गए, बाप रे बाप हो गया। आइए सर, पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके से है। पहला क्वेश्चन तो भैया ये क्या कर रहा है, स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है? स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से, थोड़ा तेज आज पढ़ा जाएगा क्योंकि आज व्हाट्सएप वाला सेशन किया जाएगा। सर स्वप्न सुंदरी की बात कर लिया जाए तो कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम से, ठीक है ना, या कल्याणी अम्मा जी का नाम कहा जाए कल्याणी, ये नाम खूब पूछता है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कल्याणी अम्मा का नाम जरूर याद रखना आप मोहिनी अट्टम से। जब भी सतरिया आवे तो श्रीमंत शंकर देव जी का नाम याद रखना, श्रीमंत शंकर देव। आर्ट कल्चर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर रहता है, श्रीमंत शंकर देव, ये सतरिया। ओडिसी का आ जाए तो सबको पता है सर सोनल मान सिंह जी, सोनल मान सिंह जी, ये हो गए भाई। तो बचा कौन सर? कुचिपुड़ी। स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से ही राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का भी संबंध है, राधा रेड्डी और लल्ला किसका, राजा रेड्डी का भी संबंध है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है मजा आता जा रहा है ना कि सर आज 13 तारीख हो गई, 6-7 दिन बाद दीपावली है, लेकिन लल्ला पढ़ाई में मत रुकना। हम लोग दीपावली मनाएंगे ना, 20 तारीख को 20 को मनाया जाएगा, आज तो अभी 13 है। द बर्ड ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। और अच्छा आज मैं आप लोग को बताऊं, आज हम लोग की बंगाल की जो बंगाली में पढ़ाती है वो टीम, जो उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाती है वो टीम अड्डा के ऑफिस आई हुई है, उन लोग का रीजनल ऑफिस वहीं पे है कलकत्ता में, भुवनेश्वर में। तो आज मैं अपने क्लास में उन लोग को बुलाया भी हूं आप लोग से मुलाकात करवाने, तो भैया सबका स्वागत कर लेना, ठीक है। आज मैं आपको अपनी एक अलग टीम से मिलाऊंगा। ये क्या है सर? द बर्ड ऑफ बंगाल। सर राइट आंसर तो वैसे देखिए सर, इनको आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है बंगाल केसरी, आशुतोष मुखर्जी जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो इसका राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को साहित्य सम्राट कहा जाता है, साहित्य सम्राट, ठीक है ना। अच्छा अभी कुछ दिन पहले हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे उपन्यास सम्राट, ठीक है ना, उपन्यास सम्राट, ये किसको कहा जाता है? सर ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, ठीक है ना, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट, साहित्य। और राजा राम मोहन राय को सर आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक ये कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज पढ़ा जाएगा क्योंकि आज जो द 10 मिनट शो है ना भैया, जिसके जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है सब लोग ध्यान से सुन लेना। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप इंस्टा सबके ऊपर एक ऐतिहासिक बड़ा फैसला सुनाया, ऐतिहासिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक मुकदमा चल रहा था, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने व्हाट्सएप कंपनी के ऊपर मुकदमा किया था जिसमें फैसला आया है। अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो सर अरुणाचल प्रदेश का पूछ रहा है, तो वीर सावरकर, ये अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो अंडमान निकोबार में है। मोपा हवाई अड्डा तो लल्ला गोवा में पड़ता है, गोवा में पड़ता है। डोनी पोलो या पाकयोंग? पाकयोंग तो सर गंगटोक में पड़ता है, गंगटोक में। इसका मतलब राइट आंसर क्या बन जाएगा? डोनी पोलो। सही कह रहा हूं कि नहीं? ऑल द बेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन, आज थोड़ा तेज चला, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन? अगला, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती? पीएम तो एएम है, इसका क्या मतलब होगा गुरुजी? एक चीज जरा देखना, पीएम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो अर्ली मॉर्निंग में जगते हैं, पीएम तो एएम में जगता है। क्या बताना क्या चाह रहे हो? सर पी से पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल, अच्छा। एम से मिजोरम, एम से मिजोरम, तो में टी है, टी को 3 दे दो, टी को 3 दे दो, त्रिपुरा। तो पीएम तो एएम, एएम क्या है सर? एएम भी तो पता होना चाहिए, असम और मेघालय। इस वाले ए से है असम, अब कुछ कहेंगे सर, और इस वाले एम से है मेघालय। तो कुछ कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं हो सकता? अब लल्ला ये आरू है, कोड बनाने के लिए हमने किया कि किसी को याद हो जाए, पीएम तो एएम में जगते हैं, ठीक है ना। अब वो आप हम पे कुतर्क या तर्क कर सकते हो कि सर ए से तो अरुणाचल प्रदेश भी कर सकते हैं ना। हमने ये कहा ही नहीं कि आपको मजबूरी है ये ट्रिक याद करना, हमने तो ये अपने से ट्रिक बना लिया कि हाँ ठीक है यार याद रखेंगे, ये आपके चौथा हो गया, ये आपके 5वां हो गया, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, त्रिपुरा से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब आपको पसंद आवे तो इट इज ओके, ना पसंद आवे तो आप अपनी विधि से रख लीजिए। तो डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है सीमा। निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में पारित हुआ था? बताइएगा। आज हमारी माताजी फोन करके बोल रही हैं, रजनीश कब आ रहे हो दीपावली पे? हम कहा मम्मी 17 चाहे 18 तुम मान लो कि हम पहुंच रहे हैं। करिए कैसे फिर तुम्हारा क्लसवा चली बचवा, मतलब मम्मी मेरे थोड़ा बनारस से हैं तो अपने उसी टंग में बात करती हैं। हम कहा मम्मी कुल रिकॉर्डेड जाए, लइकन के बोल दे ले कि देखा भाई 5-6 दिन सुबह सुबह हिस्ट्री, शाम को हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी 200 क्वेश्चन, और सवेरे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही हम भोजपुरी में अपने मम्मी से बतियाते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम 1961 में पारित हुआ था? दहेज निषेध अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा या क्या? तो सर देखिए आइए लल्लन टॉप मजा लीजिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, याद रखना ये करजन के समय 1904 में आया था। मनरेगा ये आपके मनमोहन सिंह जी के समय 2005 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य ये मनमोहन सिंह जी के समय 2013 में आया था। दहेज वाला ये दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में आया था, ठीक है ना, जब आपके वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। तो अब साइंस और करंट अफेयर 5-5 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन जब मैं 17 तारीख से एब्सेंट रहने लगूंगा तो 200 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट चलेगा। 200 हिस्ट्री, जैसे 17 को एब्सेंट हूं 200 हिस्ट्री, 18 को एब्सेंट हूं 200 पॉलिटी, 19 को एब्सेंट हूं 200 जियोग्राफी। ये भी बात याद रखना। साइंस एंड करंट अफेयर। चालकता का मात्रक कौन नहीं है? चालकता का मात्रक बताइएगा। चालकता का मात्रक कौन नहीं है? महो, सीमेन या फिर प्रतिओम या सभी मात्रक है चालकता का? सोच समझ के बताओगे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। सर जाहिर सी बात है कि इनमें सभी मात्रक है, ठीक है ना, सभी इसमें मात्रक है चालकता कंडक्टेंस के। 4D सिंड्रोम रोग क्या है? 4D सिंड्रोम रोग देखो 4D है ना, 4 तो डी है, तो एक डी ये हो गया, एक डी बिल्कुल डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और एक डी तो फिर भी बच गया। वो आप बताइए कौन सा है? बताओ। एक डी डेथ है, ठीक है ना, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और एक आपके डी कौन सा है? डेथ।
ठीक है ना, तो वो 4D सिंड्रोम, इसी को हम लोग पेलाग्रा रोग भी कहते हैं, इसी को हम लोग पेलाग्रा रोग भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम कहो या पेलाग्रा कहो, सभी इसके भाग हैं 4D के। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला आपका क्या है सर? किस बीमारी को लॉक जॉ बीमारी के नाम से जानते हैं? देखन में चोट लगे, घाव करे गंभीर। तो सर पेलाग्रा तो 4D बीमारी है। टीबी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। रेबीज तो बंदर के, कुत्ते के, गधे के काटने से फैलता है। टिटनेस को सर हम लोग क्या कहते हैं? लॉकजा बीमारी कहते हैं, लॉकजा। अगले पे आएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है? आज सुबह ही मैंने पढ़ाया है कि भारत के 11 मंत्रालय के 36 योजनाओं को एक जगह करके यह योजना लाई गई है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए 36 योजना को एक कर दिया गया है। 11 मंत्रालय, आज ही ना, आज 13 अक्टूबर की डेट है ना, आज ही सुबह हम लोग ये पढ़े थे ना। तो सर कितने रुपए के लिए? तो सर वो है आपके 24,000 करोड़ रुपए। सुबह करंट अफेयर में आया करो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और अगर किसी स्टूडेंट का करंट अफेयर छूटा हुआ हो, वो अभी भी अपने आप को अपडेट करने वाला हो, तो याद रखो 17 तारीख से 18 तारीख से 22 तक मैं एब्सेंट हूं। तो मैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब आपको डेली रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो लगवा के जाऊंगा। डेली सुबह 8 बजे अगर आप चाहोगे उठ करके तो ये दोहरा लोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ, भारत का पहला पुरता, ये तो सर चिड़िया बनर, कर्नाटक का बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है जो कि 12 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, आप जियोग्राफी के हो जाए सर, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के। भैया आज कोई कहीं नहीं जाएगा, रीजन है आज हमारी उड़ीसा की जो टीम है, हमारी बंगाल की जो टीम है क्लास में आएगी और उनका जबरदस्त ढंग से स्वागत करना। जब उड़ीसा की आएगी तो भाई जय जगन्नाथ जी की, और जब बंगाल की आएगी तो भद्रकाली की जय। आज मैंने बोला है, आज मैं गेस्ट बुलाया हूं अपने क्लास में। किस जनजाति के लोग वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में विश्वास करते हैं? बाप रे बाप, बवाल है। मनुष्य बलिदान में विश्वास करते हैं किस जनजाति के लोग? देखो, दीपावली आने वाली है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किस पर्व को, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस, ये दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली एज अ सॉरो पर्व, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। कई बार ये क्वेश्चन आया है। इनके में टोडा में बहुपति विवाह है, मतलब एक लड़की के कई पति होंगे, बहुपति विवाह टोडा जनजाति में है। मुंडा जनजाति की अगर बात कर दोगे तो यही लोग बहुत फेमस सरहुल उत्सव जो मनाया जाता है, सरहुल उत्सव लल्ला, ये मुंडा जनजाति वाले लोग मनाते हैं। राइट आंसर बनेगा खोंड। ये जो टोडा जनजाति है, इसका एक फैक्ट और याद रखो, ये लोग भैंस पालन में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए इनको भैंस संस्कृति भी कहा जाता है। भैंस पालन टोडा जनजाति में बहुत ज्यादा है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में, निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? भाई आज का 10 मिनट शो जिसकी लिंक लगी है, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो फिर जरूर रहिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप अगर चलाते हैं तो जरूर लाइव रहिएगा। क्या मैटर हो गया? वो तो मैंने राघव को भेज दिया है। ये रुको ना, 1 सेकंड रुक जाओ भैया, नहीं तो वो नहीं जाएगा तो तुम परेशान हो जाओगे। ये क्योंकि ना यहां से नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा सा। हाँ, डबल क्लिक हो गया, चेक कर लो। निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? कोलेरू झील, उमियाम झील, चोलामू झील, दीपोर बिल झील। एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट आ गया है, उसका भी हमने सेशन भी किया है, शॉर्ट्स भी डाला है, कट ऑफ आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? चलिए आइए देखते हैं। तो सर कोलेरू, कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है कि नहीं? जबकि उमियाम कहां पे है? मेघालय में पड़ती है उमियाम झील। और चोलामू झील कहां पड़ती है? चोलामू ही पड़ती है सर सिक्किम में, चोलामू पड़ती है सिक्किम में। और दीपोर बिल झील ये कहां पे है? ये असम में है। मैं कसम से कह रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर है। कई लोग को नहीं याद होगा, अपने मन में तुम खुद से सोच करके देख लो कि हाँ गुरु याद है कि नहीं है। अगले पे आएंगे। कंडालेरू बांध कहां है? जीएस इतना सा भी नहीं है, एक आध दिन मान लो इजी क्वेश्चन आ जाता है, 2-4 इजी क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। एक दिन एक लड़की का मैंने कमेंट देखा था, भाई मैं पहली बार क्लास ले रही हूं, इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? बेटिया सब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब बताओ ये झारखंड, झारखंड फेमस है अपने मैथन बांध के लिए। ये मैथन बांध पिछली बार के एमटीएस में पूछा था, मैथन बांध के लिए। मध्य प्रदेश का बाण सागर, मध्य प्रदेश का बाण सागर बांध, ये लल्लन टॉप फेमस चल रहा है। महाराष्ट्र चले जाओगे तो कोयना, ये बहुत फेमस है। कंडालेरू कहां पे है सर? कंडालेरू आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और अगले क्वेश्चन पे क्या है? पिगमोलियन पॉइंट कहां स्थित है? पिगमोलियन पॉइंट अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था, वो मड ज्वालामुखी फटा था। 8-10 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे, तो वो पूछता है कि मड ज्वालामुखी कहां है? उत्तर और मध्य अंडमान में। उसी तरीके से याद रखिएगा, जो पिगमोलियन पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। जबकि दक्षिण अंडमान में यहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। तो कई बार ये पूछ देता है कि ये कहां पे पड़ती है? पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य, दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य वो फेमस डंकन पास, ये भी कई बार पूछता है कि डंकन पास कहां पड़ता है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास पड़ता है। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और फिर आपके ग्रेट निकोबार पिगमोलियन पॉइंट, इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। यही इंदिरा पॉइंट है ना जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है सर, मजा आ गया गुरुजी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, तो आइए जरा देखते हैं, आनंद लेते हैं इस क्वेश्चन का। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, मुल्यानगिरी, अनाईमुडी या कलसूबाई? सर अनाईमुडी तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, ये तो पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो होगी नहीं सर। कलुसबाई की बात करते हैं सर, तो ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक, ये है महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। मुल्यानगिरी इज द राइट आंसर। डोडा बेटा, अरे लल्ला, डोडा बेटा नीलगिरी की है, नीलगिरी की हाईएस्ट
पीक, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है आपकी डोडा बेटा। क्लियर है? आप खाली मेरे संवाद को क्लास में आ जाओगे ना, मैं कसम बता रहा हूं बहुत कुछ जीएस में दोहरा दोगे। अब पॉलिटी में आ जाए, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कर लिया जाए, धुआंधार लगातार शानदार। आओ चलो इसी तरह आज द 10 मिनट शो व्हाट्सएप के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल रेगुलेशंस बताए हैं, सब लोग सुन लेना, क्योंकि आज का ये फैसला है। अभी भारत भर में धीरे धीरे फैला नहीं है, लेकिन न्यूज में मीडिया में अब आने लगा है। कल सुबह तक तुम लोग देखोगे चारों तरफ यही रहेगा। हम क्या 10 मिनट शो में कवर कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप तो सब उपयोग करते हैं, हम भी आप भी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करना, अन्यथा व्हाट्सएप ब्लॉक हो सकता है, इंस्टा स्नैपचैट ब्लॉक हो सकता है। कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है? सर प्लीज 200 क्वेश्चन की पीडीएफ भी देते जाना। यार वो जब हम दीपावली बाद लौट के आएंगे तब देंगे, जब हम आएंगे तो। चलो पहले तुम ये वाला काम करो, ये इसका आंसर करो। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को पूछा है। ये हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय की इंग्लिश क्या होती है सर? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, न्यायालय। ये दिया है 215 में, ठीक है ना। आर्टिकल 141 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना पड़ेगा, सबको। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज 13 अक्टूबर है, आई मत सोचो कोई रिकॉर्डेड चल रहा है, 13 अक्टूबर, आज 10 मिनट शो में यही बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना बाध्यकारी है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है ना, हाई कोर्ट के लिए, अदर कोर्ट्स के लिए। जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पुनराविलोकन है, वो सर इसमें है, जुडिशियल रिव्यू वो है सर इसमें। तो आर्टिकल 129 करेक्ट आंसर है सर। एक जुडिशियल रिव्यू मतलब समझ रहे हो कि अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू कर सकती है, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। अगले पे आएंगे, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? आज मेरे क्लास में संभव है कि उड़िया अड्डा 247 की टीम, बांग्ला अड्डा 247 की टीम आवे, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ उड़िया लैंग्वेज में और बांग्ला लैंग्वेज में बुलवाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं क्या है। ये बताओ, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? बताना, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? सिर्फ एक ऐसा है, त्रिपुरा, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये खूब पूछता है, बीजी खरे, ठीक है ना, बीजी खरे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भाषाओं की बात करें तो हमारे संविधान में ओरिजिनल 14 भाषाओं का ही जिक्र था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 22 है। वर्तमान में कितने हैं? 22 है। अगले पे आएंगे, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97, 66, 47। ई का गुरुजी लिख दिया आप, 97, 66, 47। पहले इतने थे, अब वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं, ठीक है ना, संघ सूची में 100 है। और आपके जो राज्य सूची है, राज्य स्टेट लिस्ट, उसमें पहले 66 थे, अब 61 है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसे आप कहते हो समवर्ती सूची, इस जो कि हम लोग कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें पहले 47 थे, अब 52 है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ लला, ठीक है ना, राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। अगले पे आएंगे, ए ऑप्शन। अगला क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्मारकों का किस अनुच्छेद में है? बताइएगा, बताओ भाई। अच्छा, क्या तुम लोग के मन में भी आज आ रहा है कि आज यार सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला लिया है जो आज आंसू सर अपने 10 मिनट शो में बताने वाले हैं? मैं भी सुना तो मुझे एक बार को लगा कि यार ये सुप्रीम कोर्ट सही किया है। एक्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर ना, व्हाट्सएप को कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है, कुछ इस तरीके का एक मुकदमा चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज अपना फैसला दिया, बल्कि उसने हर सोशल मीडिया के लिए कह दिया कि स्नैपचैट हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, इन सब के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट में चला, एक बड़ा बृहद बड़ा फैसला आया, लेकिन चौंकाने वाला था। उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो यार सब लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 मिनट शो में जुड़ जाना। लास्ट में आज मेरे पास इसे पॉकेट में करके देख रहे थे आज क्या रुपया रखे हैं, 500 रुपए आज रखे हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। सर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्मारकों, सर आर्टिकल 44 में तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 40 में तो होगा नहीं सर, ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत गठन है, तो गुरु ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 49 ये होगा, क्योंकि आर्टिकल 50 में हमको अच्छे से याद है कि न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका का किससे पृथक्करण है? आपके जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। न्यायपालिका का एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहते हैं यार? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका का कार्यपालिका से, हाँ, न्यायपालिका का कार्यपालिका से सेपरेशन, पृथक्करण है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 40 टॉप आंसर है, ठीक है ना, एकदम झकाझक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। देखे लो 500 रुपया हमसे दो, मतलब तुम दो हमको। यार दीपावली चल रही है, तुम लोग हमारे छोटे छोटे मतलब बराबर वाले भाई, बड़े भाई हो तुम लोग। अभी नहीं कि झट से हमारे अकाउंट में 500 रुपया तुम लोग क्रेडिट कर दो, जाइए गुरुजी बनारस में मेला देख लीजिए, रेवड़ी चूड़ा खा लीजिए, कुछ दूध दही खा के आइए, क्लास लीजिए। ऐसा तुम लोग से नहीं होगा। कह रहा है सर 2023 का महिला एशियाई चैंपियनशिप। अरे यार आपका कमेंट बेटा ऊपर चला जा रहा है, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? हाँ, अब सर हम ये बताएंगे कि आयरलैंड से तो डीपीएसपी लिया गया है। अच्छा ठीक है, डीपीएसपी लिया गया है। अमेरिका से सर वो जनरली हम लोग फंडामेंटल राइट याद रखते हैं, तो राष्ट्रपति का जो इंपीचमेंट है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है, महाभियोग सर, ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से सर हम लोग समवर्ती सूची रटे बैठे रहते हैं। तो चलिए एक दूसरा भी बता दूं, केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची तो लिया गया है। कनाडा से सर संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम जो है, संघीय शासन प्रणाली, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो राइट आंसर क्या बना? अब हम क्या बताएं क्या बना? अब ये आप बताइए कि क्या बना? हो गया बस, टाटा फिश।
एक मिला हमारे क्लास में आया है, उस संजय नाम का, वो संजय लिख रहे हैं ससुर लव यू ऑल गर्ल्स। अगर मान लो कि सब लड़कियां तुमको भी लव यू टू भैया बोल दें और उसके बाद तुमसे कहा संजय एकदम ऐसे खड़े हो जाओ सामने और एक एक तमाचा खींच खींच के मारे तुम्हारे गाल पे, बेहोश हो जाओगे लाला। आज जीडी का रिजल्ट आया है, लड़कियां सिर्फ लड़कियां नहीं है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है। बच्चों ऐसे पढ़ के घुमा के एक थप्पड़ मारेंगे ना, नाच के जमीन पे तुम गिर जाओगे। समझ रहे हो? देख रहे हो क्लास में आकर के लव यू ऑल गर्ल्स, पता नहीं तुम लोग का ध्यान गया कि नहीं गया, इतना बड़ा बड़ा कमेंट किया है, नचा के कुल मरियन ससुर कोनी कोनी वजह बेहोश हो जाएगा ससुरा। राइट आंसर ये है। पता नहीं हमारे क्लास